अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन व हुज्जतिही अलल ख़लाइक़ अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कुरान मजीद के सीखने का आसान तरीक़ा जो इस दर्स में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, उसके चंद नुकात, बुनियादी नुकात हैं, बेसिक नुकात हैं। अगर उनको इंसान सीख ले, समझ ले, तो फिर पूरे कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद को कहीं से भी खोल कर उस शख्स को दिया जाए या अरबी के दीगर मुतून या दीगर इबारतों की तिलावत या क़राअत जिनमें अलामतें लगी हों, उनका पढ़ना कोई सख्त नहीं होगा बल्कि एक आसान काम होगा। सबसे पहली चीज़, गोया उन बुनियादी नुकात में जो एक अहम चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, मैंने अर्ज़ की थी कि अरबिक के और अरबी के अल्फ़ाबेट्स और हरूफ तहज्जी से आशना होना ज़रूरी है। जिस कदर अल्फ़ाबेट से और हरूफ तहज्जी से इंसान को आशनाई अच्छी होगी, उसके लिए तिलावत पे गिरफ्त भी उसकी मज़ीद बेहतर से बेहतर रहेगी। लिहाजा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में कि अरबी में अल्फ़ाबेट जो हैं वो दो तरह के हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, बड़े हरूफ और छोटे हरूफ। ये भी मैंने अर्ज़ किया कि अरबी में हरूफ दो तरह के नहीं हैं, हरूफ एक ही तरह के हैं, लेकिन जब उनको लिखा जाता है तो कभी वो अलग लिखे जाते हैं, कभी मिलाकर लिखे जाते हैं। जब अलग लिखे जाते हैं तो हम उन्हें कैपिटल लेटर कहते हैं, और जब उन्हें मिलाकर लिखा जाता है तो उनकी शक्ल में ज़रा सी तब्दीली आती है तो उन्हें हम स्मॉल लेटर का नाम देते हैं। ये सिर्फ शनाख्त के लिए, आशनाई के लिए है। और एक और अहम बात जो पिछले दर्स में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, वो ये कहा था मैंने कि अरबी के हरूफ जो हैं कुछ नाम से पढ़े जाते हैं और कुछ उनकी आवाज़ से पढ़े जाते हैं। यानी कुरान मजीद की आयात में जो आयात हैं, मैंने अर्ज़ किया 114 सूरों में 29 सूरे ऐसे हैं कि जिनकी इब्तिदा में जो आयतें हैं, पहली आयत है या बाज़ में पहली और दूसरी आयत, वो हरूफ जो हैं वो कुरान मजीद में हरूफ की आवाज़ से नहीं पढ़े जाते हैं बल्कि नाम से पढ़े जाते हैं। लिहाजा जो शख्स कुरान मजीद को सीखना चाहता है और कुरान मजीद की तिलावत को सीखना चाहता है, रूहानी को सीखना चाहता है, तो उसके लिए अरबी हरूफ के नाम से भी आशना होना ज़रूरी है और उनकी आवाज़ से भी आशना होना ज़रूरी है। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपकी खिदमत में हरूफ की शक्ल पेश की थी कि कैपिटल लेटर, ख़ास तौर से उन लोगों को इस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी उन लोगों की ज़रूरी है कि जो हरूफ से आशना नहीं है। और एक आसान तरीक़ा जो हरूफ से आशनाई का है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 से 2 से 3 से 4 से 5 बार अगर हम प्रैक्टिस करें, उनको लिखें, तो वो हरूफ हमारे ज़हनशीन हो जाएंगे और नक्श बन जाएगा उनका। क्योंकि जब तक हम हरूफ से आशना नहीं होंगे, हमारे लिए तिलावत सख्त होगी, हरूफ को पहचानना सख्त होगा, चाहे वो बड़े हरूफ हों या छोटे हरूफ हों। तो इनके हरूफ की शक्ल और सूरत के ऊपर तवज्जो के बाद उनके नाम के ऊपर तवज्जो और उनकी आवाज़ के ऊपर तवज्जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आवाज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते आए हैं, लेकिन नाम में ज़रा बहुत फ़र्क है। उर्दू में हरूफ का कुछ नाम है हमारी ज़बान में, और अरबी में उनका कुछ नाम, ज़रा सा कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनका नाम बदला हुआ है। लेकिन एक कानून ऐसा, अगर हम उसको पहचान लें तो नाम से भी आशनाई बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी। आज मैं आपकी खिदमत में नाम हरूफ के पेश करता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अलिफ, उर्दू में हम बे कहते हैं, लेकिन अरबी में वो होगा बा। आप यूं, अलिफ ये है और नाम जो उसको जब हम लिखेंगे, अलबत्ता ये सिर्फ पहचान के लिए मैं इस तरफ से लिख रहा हूँ, बेहतर ये कि मैं उस तरफ से लिखूँ तो ज़्यादा वजाहत हो सकती है। अलिफ, बे इस तरह हम लिखते हैं, लेकिन इसका नाम है बा। इसका नाम है ता, इसका नाम है सा। अलिफ अलिफ है, बा, ता,
फा, जीम, हा। उर्दू में हम खे कहते हैं, खा। अब आप देखें, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। दाल उर्दू और अरबी में कोई फ़र्क नहीं है। दाल, जाल भी कोई फ़र्क नहीं है, जाल। रे हम उर्दू में कहते हैं लेकिन अरबी में है रा। जे उर्दू में कहते हैं लेकिन अरबी में हम जा कहते हैं। सीन, सीन, शीन, शीन, कोई डिफरेंस नहीं। साद हम उर्दू में स्वाद कहते हैं लेकिन असल में साद। वाद, ता, ता उर्दू में हम तोय कहते हैं लेकिन इसमें ता है। वा, वाह। अब यहाँ एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि देखिए, आप जो हमने जे लिखा है, जे, जा और वा, उर्दू में जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, इनका इसकी जब अदायगी होती है उर्दू में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ में हमें फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम अरबी में इनकी अदायगी करेंगे तो इनकी आवाज़ में ज़मीन ता आसमान फ़र्क है। मिसाल के तौर पे यूँ ही ज़हन नशीन रखिएगा, जब जे को हम अदा करते हैं, जे, तो ये ज़बान की नोक नीचे के हिस्से से दांत की जड़ से लगती है, जे, सिंपली। हत्ता जब हम अपनी ज़बान में इस ज़ोए को भी अदा करते हैं वो भी यानी नीचे ही के हिस्से से, यानी जहाँ से जे अदा होता है। तो हमें जे को सीखना नहीं है, हमें सीखना है ज़ो को, ज़ोए को सीखना है। क्या तरीका है इसका? सबसे आसान तरीका, ये ज़बान है, इसके अगले हिस्से को ऊपर के दांत से हम हल्के से यहाँ टच करेंगे और ज़बान मोटी होगी ज़रा, वो, वोए, वा, वालिम, मज़लूम। गर्चे ये तजवीद से इसका ताल्लुक़ है, तजवीद का दर्स नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ज़रा सा फ़र्क के लिए, शनाख्त के लिए आपकी खिदमत में बताता चल रहा हूँ। वा, वालिम, जैसे हम लोग रुकू में कहते हैं सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, आमतौर से लोग अज़ीम कहते हैं, जो अगर जानबूझ के इंसान कह रहा है तो उसकी नमाज बातिल है। अज़ीम, ये ज़बान का हिस्सा, अगला हिस्सा उसका, उसकी नोक को हम अगर ऊपर के हिस्से से यहाँ दांत, सामने वाले दांतों की जड़ से अगर मिलाएंगे और ज़बान ज़रा सी मोटी होगी तो ख़ुद ब खुद वो ज़ोए अदा होगा। अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। खैर, तो ये ज़ा और वा इनके दरमियान में, जिसे हम ज़ोए कहते हैं अपनी ज़बान में। ऐन, गैन, फा। अब फे को हम उर्दू में फे कहते हैं,
इस एक मेयार आपकी खिदमत में पेश कर दें जो आपके जहन में हमेशा रहेगा। जहां हम जेर लगा के उर्दू में पढ़ते हैं, हम उसको अरबी में अलिफ के साथ पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे बे, अरबी में जब हम इसको बे को अदा करेंगे, इसका नाम अदा करेंगे तो हो जाएगा बा, रे हो जाएगा रा, ते हो जाएगा ता, से हो जाएगा सा। मिसाल के तौर पे हे हो जाएगा हा, खे हो जाएगा खा। हर वो हर्फ कि जिसको हम ज़ेर के साथ उर्दू में अदा करते हैं, उसके नाम को अदा करते हैं, जब हम अरबी में इसके नाम को अदा करेंगे, अरबी में हम जब इसका नाम अपनी ज़बान पे लेकर आएंगे तो हम अलिफ़ के साथ लेकर आएंगे। ये एक मेयार अपने जहन में रखिएगा। तो मेयार क्या हुआ? हरूफ के नाम को उर्दू और अरबी नाम के दरमियान में फ़र्क करने का। उर्दू और अरबी नाम के दरमियान फ़र्क अगर हमें करना है हरूफ के नाम में, तो आसान तरीक़ा ये कि हर वो हर्फ के जिसको हम ज़ेर के ज़रिए अदा करते हैं, हम उसमें अलिफ़ लगा देंगे। मिसाल के तौर पे अलिफ़, कोई फ़र्क नहीं, अलिफ़ अलिफ़ है। बे हो जाएगा बा, ते हो जाएगा ता, से हो जाएगा सा। जीम में कोई फ़र्क नहीं, है हो जाएगा हा, खे हो जाएगा खा। दाल जाल में कोई फ़र्क नहीं, रे हो जाएगा रा, जे हो जाएगा जा। सीन शीन कोई फ़र्क नहीं। साद वाद तकरीबन आवाज़ एक जैसी है, थोड़ा बहुत लहजे का फ़र्क है। तो साद वाद, हम जिसको स्वाद कहते हैं साद है वो, ज़्वाद जिसे हम कहते हैं वो ज़ाद है। उसके बाद पा, तोय कहते हैं पा है, वोय कहते हैं वाह है। ऐन गैन में कोई फ़र्क नहीं, फे फ़ा क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। काफ, काफ कोई फ़र्क नहीं। काफ अभी अर्ज़ करते हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं। लाम कोई फ़र्क नहीं। मीम कोई फ़र्क नहीं। नून कोई फ़र्क नहीं। वाव कोई फ़र्क नहीं। हे हो जाएगा हा, जैसे कुरान मजीद में ता हा। उसके बाद ये हो जाएगा या। तो कानून क्या हुआ? कानून ये हुआ कि हर वो हर्फ के जिसके नीचे उर्दू में हम ज़ेर लगाते हैं, जब हम अरबी में उसका नाम अदा करेंगे तो वो अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा। ऐन गैन, अब फे है फ़ा, काफ, हम नीचे जगह कम है, हम ऊपर लिखते हैं काफ। अलबत्ता मैं एक बात और बताता चलूँ ब्रैकेट की है कि पिछले दर्स में मैंने पिछले प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था, जब हरूफ की शक्ल में पेश कर रहा था, कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी मुताद्दिद शक्लें हैं। जैसे मैंने बताया था ऐन है, मीम है, काफ है। तो इनकी सूरतों को मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत पे पेश करूँगा, अभी नाम से आशना हो जाए। तो ये काफ, उसके बाद लाम, उसके बाद मीम, नून, वाव, वाव, हे है, हम उसको हा पढ़ेंगे। ये है, हम उसको पढ़ेंगे या। तो मेयार क्या मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हर वो हर्फ के जिसके नीचे ज़ेर लगा हो, जब हम उसको उर्दू में अदा करते हैं तो ज़ेर के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसका अरबी नाम पढ़ेंगे तो अलिफ़ के साथ पढ़ेंगे। ये मेयार अगर आपके जहन में रहेगा तो फिर कभी आपको मुश्किल नहीं होगी। अब इसको शनाख्त करना, फ़ौरन ये जहन आपका काम करेगा। अब ये काम चंद मिली सेकेंड का होता है जो जहन में अंजाम पाएगा, जिसकी तरफ अगर हम मुतवज्जो हों कि फ़ौरन जब हमने किसी हर्फ को, मिसाल के तौर पे यासीन में, अब हमने ये सीन नहीं पढ़ना, हमने जब देखा कि यासीन लिखा है तो फ़ौरन हमारा जहन डिटेक्ट करेगा, क्योंकि अरबी में हम ये, उर्दू में हम ये कहते हैं, तो अरबी में इसका नाम या सीन। सीन में नाम में कोई फ़र्क नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने वो अंग्रेज़ी अल्फाज भी लिख दिए हैं ताकि उनकी शनाख्त में आपको कोई मुश्किल ना हो, उसकी पहचान में आपको कोई मुश्किल ना हो।
वो लोग जो उर्दू से आशना है वो उर्दू में पढ़ लें, और जो हजरात उर्दू से आशना नहीं है वो अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, वाद, ता, वा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। एक और नुक्ता जो अहम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि आप देख रहे हैं यहाँ हुरूफ जो अलिफ के साथ जिनको लिखा गया, जिन हुरूफ को, उनके बाद एक हमज़ा भी लिखा गया। जब हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और ऐसे हुरूफ मुक़त्ता, मैंने अर्ज़ किया था कि वो हुरूफ जो नाम से पढ़े जाते हैं कुरान मजीद में उनको हुरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। तो जब हुरूफ मुक़त्ताआत की हम तिलावत करेंगे और कोई ऐसा हर्फ हमें नज़र आता है कि जिसमें आखिर में फ़र्ज़ कीजिए हमज़ा आता है, जब उसका हम नाम लेते हैं, जैसे ताहा, ताहा, जब हम यूँ अलग अलग लिखें नाम को, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अलिफ के बाद एक हमज़ा भी लिखा गया। लेकिन जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो वहाँ उस हमज़े को हटा देंगे, यानी ता हा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ता हा। यानी जब हम कुरान मजीद में इन नामों को पढ़ेंगे तो इन नामों को हमज़े के बग़ैर पढ़ेंगे, हमज़े के साथ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यूँ आशनाई के लिए आपके लिए जो नाम लिखा जाता है अरबी में वो हमज़े के साथ लिखा जाता है। लेकिन जब कुरान मजीद में हम नाम पढ़ेंगे अगर हुरूफ का, यानी वो आयतें हैं जो नाम के साथ पढ़ी जाती हैं, हम उनकी तिलावत करेंगे अगर, तो हम इस हमज़े को उनसे हटा देंगे। आवाज़ के लिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अरबी एक ऐसी ज़बान है तन्हा जिसकी खासियत ये कि इसके अल्फ़ाबेट्स बज़ाते ख़ुद साउंडलेस और गूंगे हैं, बे आवाज़ हैं। इनकी आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए 9+2 9 बइज़ाफ़ा 2 11 अलामतें हैं जिनके ज़रिए अरबी हुरूफ की आवाज़ को ज़ाहिर किया जाता है और अरबी हुरूफ की आवाज़ नुमाया होती हैं। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि अगर इन 11 अलामतों को कोई सीख ले तो फिर कुरान मजीद की तिलावत उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पूरा कुरान मजीद तकरीबन इन्हीं 11 अलामतों पे मुश्तमिल है, जिन 11 अलामतों पे कुरान मजीद को जिन 11 अलामतों के साथ कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। वो मैं बस जल्दी से आपकी खिदमत में उन 11 अलामतों में जो सबसे बेसिक और बुनियादी 3 अलामतें हैं उनको पेश कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आइंदा की गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। आप तवज्जो करें। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि 11 अलामतें हैं जिनके ज़रिए अरबी हुरूफ की आवाज़ नुमाया होती हैं। अगर ये अलामतें ना हों, यानी अगर इनका तसव्वुर ना हो, तो बग़ैर किसी अलामत के कोई भी हर्फ को प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता अरबी में। कभी कभी ऐसा होता है कि इन अलामतों को लिखा नहीं जाता हरूफ के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन ये होती हैं, उनको तहरीर में नहीं लेकर आते हैं। लेकिन जब हम कुरान मजीद या अक्सर हदीसें या रिवायतें या मिसाल के तौर पे दुआएं या दीगर ज़िक्र वग़ैरह जो रिवायत में वारिद हुआ उनकी जब हम क़राअत करते हैं या उनको हम देखते हैं, उनकी तहरीर करते हैं, लिखते हैं, तो उनमें अक्सर अलामतें होती हैं। लेकिन उसके अलावा अरबी आम लिटरेचर जो लिखा जाता है तो जिसमें अलामतें नहीं लिखी जाती हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं अरबी से आशना है वो उसको खूब पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ग्रामर से आशना है, उसके क़वायद उसूल से आशना है।
और ये सारी अलामतों का ताल्लुक़ अरबी के ग्रामर्स और उसूल व क़वायद से। कहाँ ज़बर आना है तो उसका ताल्लुक़ भी ग्रामर से, कहाँ ज़ेर आना है उसका ताल्लुक़ भी या ग्रामर से है या अहले ज़बान से है। मिसाल के तौर पे अक्सर अल्फाज होते हैं कि अहले ज़बान उसका तलफ़्फ़ुज़ जानते हैं लेकिन दूसरे लोग उसके तलफ़्फ़ुज़ से आशना नहीं होते हैं, तो अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ को तो हम अहले ज़बान से लेंगे, लेकिन अल्फाज के आखिर में कौन सी अलामत, कहाँ ज़ेर आना है, कहाँ ज़बर आना है, कहाँ पेश आना है, यह हमें ग्रामर के उसूल और क़वायद बयान करेंगे जिनके ज़रिए हम जानते हैं। बस मैं अपनी आज की बात को कंक्लूड करता हूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि 9 बइज़ाफ़ा 2, 9 + 2 11 अलामतें हैं। जब तक ये अलामतें हुरूफ के ऊपर नहीं आएंगी अरबी हुरूफ को प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, उनका तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हो सकता, उनकी आवाज़ ज़ाहिर नहीं हो सकती। इन 11 अलामतों में 3 अलामतें सबसे बेसिक हैं। ये 3 अलामतें सबसे बुनियादी अलामतें हैं। हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं इसको? ज़बर, जो हर्फ के ऊपर लिखा जाता है, इसको ज़ेर कि जो हर्फ के नीचे लिखा जाता है, इसको पेश जो हर्फ के सामने लिखा जाता है, इसको ज़बर ज़ेर पेश। इस नहज का जो कायदा ये है, हम ज़बर ज़ेर पेश नाम से काम नहीं है, हमें सिर्फ इनकी आवाज़ से काम है। ज़बर की आवाज़ क्या है? अरबी में ज़बर को फ़तहा कहते हैं। फ़तहा जो हर्फ के ऊपर रहता है, ज़ेर को कसरा जो हर्फ के नीचे रहता है, पेश को वम्मा जो हर्फ के सामने रहता है। बस मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए गौर से। फतहे की आवाज़ है आ, हिंदी में जो हम आ कहते हैं आ, और ज़म्मे की आवाज़ क्या है? ऊ। कसरे की आवाज़ क्या है? ई। आ, ई, ऊ। हमें ज़्यादा खींचना नहीं, आ नो, ऊ नहीं, ई नहीं, अ ई ऊ। इस आवाज़ को पहचान इंशाल्लाह मज़ीद बातें अगले दर्स में आपकी खिदमत में अगले प्रोग्राम में पेश की जाएगी। तो 2 बइज़ाफ़ा 2 11 अलामतों में 3 बुनियादी हैं। फ़तहा जो हमारी ज़बान में ज़बर है, कसरा जो हमारी ज़बान में ज़ेर है, वम्मा जो हमारी ज़बान में पेश है। फ़तहे की आवाज़ है अ, कसरे की आवाज़ है ई, वम्मे की आवाज़ है ऊ। अ ई ऊ। आवाज़ को जहन में रखिएगा। अब किसी भी हर्फ के ऊपर अगर फ़तहा लगा हो तो वो आ के साथ पढ़ा जाएगा। अलिफ पे हो तो आ, बे पे हो तो बा, ते पे हो तो ता, से पे हो तो सा, जिम पे हो तो जा, है पे हो तो हा, ये पे हो तो या, खे पे हो तो खा। जिस हर्फ पे भी फ़तहा लगा हो वो आ के साथ पढ़ा जाएगा। जिसके नीचे कसरा लगा हो वो ई के साथ पढ़ा जाएगा। ई, बी, ती, सी, जी, ही। जिसके ऊपर पेश लगा हो, ज़म्मा लगा हो, वो ऊ के साथ पढ़ा जाएगा। मैं अपनी बात को, आज की बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह इसकी मिसालें और हरूफ के साथ इनकी आवाज़ कैसी होगी एक बार फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।